अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ स्टोर है? ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपके फोन में कितनी फोटोज होंगी? हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस, लाखों और जाने कितने ही जीबी के सॉन्ग्स, फोटोज और एप्स। क्या आप जानते हैं आपके दादा परदादा के जमाने में ये फोटोज वीडियोस कैसे सेव होते थे, कैसे स्टोर किए जाते थे? अगर ये चीज आज भी तुमने नहीं पता कर पाई तो पूरी जिंदगी पछताओगे, क्योंकि वीडियो हम लेके आ गए हैं। तो चलिए आज मैं लेके चलता हूँ आपको एक माइंड ब्लोइंग जर्नी पर। तो आखिर डेटा स्टोरेज की पूरी टाइमलाइन क्या थी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों शुरुआत होती है सन 1800 से। तो उस समय ना फोन था ना इंटरनेट, तो लोग अपना डेटा, अपना बहुमूल्य डेटा स्टोर कैसे करते थे? तो उस समय गेम में आए पंच कार्ड्स। सन 1890 की बात है, अमेरिका में सेंसस होनी थी, यानी जनगणना, मतलब पूरे देश की लोगों की गिनती। तो इमेजिन करो इतने सारे लोगों का डेटा मैनुअली काउंट करने में कितना समय लगेगा। तब एक साइंटिस्ट यहाँ पे गेम में आया, हरमन होलेरिथ। नाम बड़ा खतरनाक है, प्रोनाउंसिंग में गलती भी हो सकती है। तो इस साइंटिस्ट ने यहाँ पे नींव रखी डेटा स्टोरेज की। उसने बनाई पंच कार्ड मशीन। कार्ड्स में होल पंच करो एंड उस मशीन से डेटा रीड करो। यहाँ से हो गया रेवोल्यूशन। लगभग 10 साल का काम 1 साल में खत्म। मतलब जिस जनगणना को करने में यहाँ पे बहुत समय लगता, वो चुटकियों का खेल हो गया। लेकिन इस चीज में प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि हम डेटा को फिजिकली स्टोर कर रहे हैं, जिसमें सीक्वेंसली ही पंचिंग के जरिए उसमें डेटा इनपुट किया जाता था। अगर वो कार्ड फट जाए तो डेटा चला जाएगा। मतलब ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम फिजिकली डेटा स्टोर करने में फेस हो रही थी। 1950 से डेटा स्टोरेज का सीन यहाँ पे चेंज हो रहा था और साइंटिस्ट्स को यहाँ पे आइडिया आया, हम मैग्नेट का यूज करके भी डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। सबसे पहले आया इस गेम में मैग्नेटिक टेप, बिल्कुल ऑडियो कैसेट जैसा है। याद है ना, जो टेप में लगा के हम सुनते थे। इस टेक का यूज नासा ने भी किया था। यहाँ पे नासा ने अपना पूरा मून लैंडिंग का डेटा मैग्नेटिक टेप पे स्टोर किया था। और यहाँ से गेम थोड़ा पलटा और म्यूजिक इंडस्ट्री ने इसको बहुत बड़े लेवल पे अडेप्ट किया और ये हम सबके घरों में पहुंच गए एज अ ऑडियो कैसेट्स। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम थी, सीक्वेंशियल एक्सेस। मतलब अब तो यूट्यूब पे कुछ भी डालो और वो तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाता है। लेकिन उस समय अगर तुम्हें ये गाना सुनना है, मतलब हनी सिंह का मिलियनेयर सुनना है, तो उसके लिए तुम्हें पहले पूरी कैसेट को ही सुनना है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऑप्शन होता था कि ये गाना बजा दिया जाए तो यही चल जाएगा। तो ये चीजें स्टैक में नहीं थी, अभी भी सीक्वेंशियल एक्सेस की यहाँ पे कमी थी। और अब आता है ब्रेक थ्रू मोमेंट। 1956 में IBM ने लॉन्च किया RAMAC 305। दुनिया का पहला हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन इसके स्पेक्स सुनोगे तो हंसी आ जाएगी। देखो ये तो इसका साइज है और इसका वेट भी है 1 टन और साइज सिर्फ 5 MB और इसका प्राइस था उस समय $50,000, यानी आज के लगभग 40 से 50 लाख रुपए। 5 MB में क्या ही आता है आजकल। एक हाई क्वालिटी फोटो वो भी कभी कभी 5 MB से बड़ी हो जाती है। बट वेट, ये रेवोल्यूशनरी क्यों था? अब हम किसी भी फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। डेटा को एक बार सेव भी कर लो और डिलीट भी कर लो, ठीक है, फिर डिलीट कर लो, फिर नया डेटा सेव कर लो। ये पॉसिबल हो गया। वो मैग्नेटिक टेप इन चीजों में पॉसिबल नहीं था और टेप से तो ये था 100 गुना ज्यादा फास्ट। और फिर क्या, अगले 40-50 सालों में साइज छोटा होता गया, स्पीड बढ़ती गई, प्राइजेस कम होते गए और कैपेसिटी बढ़ती गई। अब टेंशन दीजिए क्योंकि आने वाला है नेक्स्ट रेवोल्यूशन। 1987 जापान की कंपनी तोशिबा ने यहाँ पे इन्वेंट किया फ्लैश मेमोरी। फ्लैश क्यों? क्योंकि इसमें डेटा एक्सेस लाइटनिंग फास्ट स्पीड से हो रहा था। लेकिन फ्लैश मेमोरी स्पेशल क्यों थी? पहली बात, नो मूविंग पार्ट्स। HDD में स्पिनिंग डिस्क घूमती थी, जो कि तुम्हें पता ही होगा, स्पिनिंग डिस्क्स। और फ्लैश में सब कुछ सॉलिड रहता है, कुछ नहीं हिलता, नो मूविंग पार्ट्स, तो डैमेज होने का खतरा भी यहाँ पे कम होता है। और साइज बहुत छोटा और वेट बहुत लाइट। लेकिन देयर्स ऑलवेज अ लेकिन प्राइस बहुत एक्सपेंसिव। इतना एक्सपेंसिव था कि ये उस समय मिलिट्री यूज करती थी, नासा यूज करता था, बिग कंपनीज के सर्वर में यूज होता था। ये आम आदमी की पहुंच से अभी दूर था। अब आता है वो एरा जो शायद आप सबको याद होगा, CD एंड DVDs का जमाना। हम सब ने पायरेटेड DVDs खरीदी है, चाहे तुम मानो या ना मानो। CD पर अपना नाम यहाँ पे मार्कर से लिखना, CD में अगर खरोच आ जाए तो टूथपेस्ट से साफ करना। हुआ
हुआ ना नॉस्टैल्जिया हिट। सीडी ने मार्केट में आते ही रेवोल्यूशन कर दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, सब के बिजनेस में 4 चांद लगा दिए। 2000 से लेके 2010 तक ये एक पीक टाइम था सीडी डीवीडीज के लिए। लेकिन फिर कुछ नया आने वाला था, ये तैयारी थी रेवोल्यूशन की। अर्ली 2000 में मार्केट में एक ऐसी छोटी सी चीज आई जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव। याद करो अपनी पहली पेन ड्राइव, और हम लोगों में से बहुत से लोगों की पहली पेन ड्राइव ये थी, ठीक है नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। हर किसी पे पेन ड्राइव होती थी। कोई गेम शेयर कर रहा है, कोई मूवीज, कोई कुछ। यहाँ पे पेन ड्राइव ने डेटा शेयरिंग को एक नया आयाम दिया। यहाँ पे पेन ड्राइव के आते ही फ्लॉपी तो गेम से बाहर ही हो चुका था, सीडी बर्निंग भी उड़ चुका, फाइल शेयरिंग यहाँ पे सुपर इजी हो गई थी। सडनली हर स्टूडेंट पे एक पेन ड्राइव होती थी। अब आता है रियल गेम चेंजर। 2010 से 2015 के बीच यहाँ पे SSD पॉपुलर हो गई। डेटा रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही फास्ट। अगर मैं प्राइस ड्रॉप यहाँ पे बताऊं, 2010 में 128 GB SSD लगभग 15,000 की मिलती थी, और 2015 में 256 GB SSD 8,000 रुपए की। यहाँ पे 2020 तक आते आते 512 GB की SSD 5,000 तक मिलने लगी, और 2024 में 4 से 5,000 में तुम्हें 1 TB की SSD मिल जाएगी आराम से। इसके बाद जब क्लाउड स्टोरेज, सुना है ना नाम, गूगल में 15 GB फ्री में भी मिलती है। चाहे कॉन्टेक्ट्स हो या मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री हो या फोटोज, सब चीज यहाँ पे क्लाउड पे हम सेव कर सकते हैं। चाहे व्हाट्सएप का बैकअप हो, कुछ भी, A to Z। बात करते हैं फ्यूचर की। जो आज यहाँ पे साइंस फिक्शन लग रहा है वो रियलिटी बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि हम गिलास पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया। सुपरमैन पूरी मूवी एक ग्लास प्लेट पे स्टोर की है। इसका बेनिफिट है ये 10,000 ईयर्स तक इंटैक्ट रहेगा। आग, पानी, अर्थक्वेक से सेफ। सबसे यहाँ पे क्रेजी आइडिया है डीएनए में डेटा स्टोर करना। 1 ग्राम डीएनए में लगभग 215 मिलियन GB डेटा स्टोर होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये चीज स्टेबल रह सकती है। साइंटिस्ट्स ने यहाँ पे ऑलरेडी डीएनए में बुक्स वगैरह स्टोर करके देख चुके हैं। वीडियोज एंड इमेजेस भी यहाँ पे चेक हुए हैं, लेकिन कॉमर्शियल यूज अभी भी दूर है। और क्या पता आगे आने वाली जनरेशन डीएनए डेटा को यूज करे। देखो कहां से कहां तक हमने डेटा स्टोरेज का यहाँ पे टाइमलाइन यहाँ पे कवर की है। उन कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे हमने बात की है जिसने डेटा स्टोरेज की फील्ड को रेवोल्यूशन दिया। चाहे वो ऑडियो कैसेट्स हो या पेन ड्राइव, कहाँ पे पूरी वीडियो में आपको नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों क्या जर्नी थी डेटा स्टोरेज की। जो आज इम्पॉसिबल है वो कल तक नॉर्मल हो जाएगा। तुम इमेजिन ही कर लो 1990 में अगर तुम किसी से बोलते कि एक छोटी सी डिवाइस में 1 TB तक डेटा स्टोर हो सकता है, तो कौन ही विश्वास करता तुम्हारी बातों को। बट आज ये सब चीज नॉर्मल है। हम टेक को इतना एनहेंस कर चुके हैं कि हम उसका पोटेंशियल यूज कर पा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी खतरनाक टॉपिक्स मैं आप तक लेके आता रहूंगा, और डाल दो कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा, कुछ धमाकेदार। मिलते जल्दी एक न्यू वीडियो में एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक पीस आउट। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा। 4 शो का होते दंगे, चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। एक दिन रहता दिल्ली